हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आप लोग को हमेशा मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, मैं जब भी कोई भी ब्लॉग लेके आती हूँ और ऐसा थोड़ा सा अपना कैमरा को ना रिमूव कर लूँ, तो मैं हमेशा से एक चीज़ ले करके ही हमेशा यही मैं लेके आती हूँ। हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस संसार में जो है ना, कहते हैं ना कि देखिए, जब तक जो भी हम लोग अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रहा है, अतुल सुभाष का, जो कि बिहार का रहने वाला, समस्तीपुर का, और उनके परिवार में जो अभी जो मतलब दुखद घटना, इतना दुखद घटना घटा है। क्योंकि देखिए, इसका इसका जो क्या होता है ना, रीज़न देखिए क्या है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आज मुझे आज उसकी पत्नी को कोई गलत कह रहा है, चाहे जो भी हो, खैर जो किसी भी, तो मैरिज ब्यूरो से उसने शादी किया था। मैरिज ब्यूरो को देख करके मैरिज, उनके पापा जब इंजीनियरिंग कर लिया तो पापा ने कहा तो अपने घर बसा लो, ताकि तुम जहाँ रहोगे अपनी वाइफ के साथ रहोगे, ताकि तुमको कोई और तुमको अपने जाल में ना फंसा सके। हर माँ बाप यही चाहता है। हाँ, हर माँ बाप यही चाहता है कि भाई बच्चा का जब नौकरी हो गया, पढ़ाई लिखाई नौकरी हो गया, अब तुम शादी करके अपना घर बसा लो। और बहुत लकी वो लोग होते हैं जिनकी वाइफ जो है अच्छा मिल जाती है, घर बसाती है। तो और बहुत लोग होते हैं ना कि मतलब उसको पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा मतलब, और उसके बाद तो ये चीज़ है। एक मैरिज ब्यूरो में उन्होंने, मैरिज ब्यूरो से उन्होंने, आप देखिए कभी भी ये चीज़ देखा गया है तो उसमें मैरिज ब्यूरो से उसने देखा एक। अब मैरिज ब्यूरो में मुझे नहीं लगता है कि बढ़िया होता होगा। हालांकि यहाँ पे उनके माँ बाप को खुद से देख करके शादी करना चाहिए था, क्योंकि देखिए बच्चा बच्चा ही होता है। वो खुद से जिस दिन डिसीजन लेगा ना, वो बढ़िया 1% कभी किसी का हो जाता होगा, 1-8% होता, मुझे नहीं लगता कि वो भी हो जाता होता होगा। तो माँ बाप को ना छोड़ के उन्हें खुद से डिसीजन लिया, और उसके बाद एक उसका भी डाला हुआ था। और ऐसे देखिए, ऐसे तो डाला हुआ था, उसने देखा और उसको इम्प्रेस हो गया। और उसके बाद वो सीधा बोली, मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, मैं एक पैसा तिलक नहीं दे सकती हूँ, ना ही मैं किसी बाराती को खिला सकती हूँ, ना कुछ भी। मतलब आप सोचिए, उसकी माँ है और उसके पिताजी का तबीयत खराब, उसने सारा खर्चा अपने ऊपर लिया और वो सोचा कि मैं किसी का कल्याण करता हूँ। देखिए, आप किसी का कल्याण उसी व्यक्ति का कीजिए दो जो कि आपको मुंह से खाए और उसके बाद आपको दुआ दे। ऐसे व्यक्ति का कभी नहीं करना चाहिए जो कि आपके पैसे पे, आपके परिवार पे उसका नजर था। वो बेचारा सोचा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने उससे देखिए उसकी माँ सबसे बड़ी दलाल थी। देखिए, माँ जब दलाल होती है ना, तो उसकी बेटी भी दलाल ही होती है, उसका बेटा भी दलाल ही होता है। तो वो उसकी माँ जो है ना, वो दलाली की अपनी बेटी के साथ। ठीक है, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि चलो निकिता जो भी थी, उसने ये करा, हालांकि ये जो कदम उठाया, हालांकि देखिए उसके बाद ना वो शादी वगैरह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किया। मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि परिवार कभी भी क्या होता है ना, ऐसे दलाल लोग बैठे हुए हैं, दलाल। उसके बाद उसने शादी करा, शादी करके उसके बाद एक पैसा उसके माँ का खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। उसने सब कुछ किया अपना। बनारस में एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान होटल है कोई, सब उसमें उसके अपने रिश्तेदार को भी बुलाया, उसके भी रिश्तेदार को बुलाया। 1 रुपया उसकी माँ का खर्च नहीं हुआ। वो सोचा चलो हम एक अच्छा काम करें, मुझे जीवन भर दुआएं मिलेगी। बट उसको क्या पता था कि ये दलाल उसकी माँ और उसका भाई है, गेंडा जैसा उसका भाई है। और उसके बाद शादी, और इन लोगों का देखिए टारगेट क्या होता है, पहले उसके बाद वो फंसा के शादी कर ली मैरिज ब्यूरो से। उस इसलिए देखिए क्यों कहा गया है कि आप किसी का भी शादी सेट देखिए गांव में होता है, कोई भी देखिए शादी सेट करता है ना, पहले उसके गांव से पता करता है कि भाई उसके गांव में क्या उन लोगों का रहन सहन है, सीधा। और गांव में जो बैठ कर जो जितना भी आप शादी देखिएगा ना, गांव से रिलेटेड होता है, वहाँ के लोगों से पता किया जाता है, लोग बताते हैं वैसे परिवार के बारे में। ख़त्म परिवार रहता है तो लोग सीधा कहते हैं, सीधा गाँव से ही पता चलता है कि उसका कौन सा जाति है और कैसे वो जन्म लिया है, ये चीज़ को। तो इसने नहीं जानकारी लिया, ये सोचा मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ। भाई लोग कहते हैं ना कि भेड़िए के भेष में ना गीदड़ बैठे होते हैं।
और शादी और इन लोगों का एक टारगेट रहता है, बेटी इन लोगों की नहीं होती है, बेटी के आड़ में ना वो सब अपने जीवन को ना भूखे नंगे, ये परिवार होते हैं भूखे नंगे, इनका परछाई जिस भी परिवार में पड़ जाएगा ना उस परिवार के लोगों को ना तहस नहस कर देता है सब। तो उसके बाद लेकिन इन दैन हम मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भगवान ने उसको सज़ा, मैं चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद गेंडा जैसा बेटा, दलाल माँ, और उसके बाद शादी कर लिया और एक बेटा, ये सब ना पहले बच्चा पैदा करवाती है सब, ताकि बच्चे को लेकर के ना इसको ब्लैकमेल हम कर सके, समझे, ब्लैकमेल कर सके। एक बेटा पैदा करवा दी और उसके बाद उस बेटा को कभी मतलब वो अभी छोटा ही था तभी उसके बाद वो लेकर के चली गई और उस बेटे के नाम पर। उसके बाद बहुत सारा ये सिलसिला जब चलता रहा, चलने के बाद उसके बाद उसको हर तरह से हरास करने लगा सब, बेंगलोर से आकर के, और वो यूपी में जौनपुर में अपना उसी के पैसा से, और उसके बाद जब देखा इसके पास इतना सारा पैसा है तो बोली कि हम एक 50 लाख का मकान खरीदेंगे, पैसा मांग करके दो। उसके बाद जब वो बोला कि नहीं 50 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे, तब उसकी माँ क्या की, बेटी को, और उसके बाद जबकि इसमें वो उसने एक चीज़ है कि उसने बोला रिपोर्ट में, उसने कहा कि मैं शादी नहीं करती अतुल से, मैं अपनी माँ के कहने पर मैं शादी की, मुझे उसके साथ रहने का मन नहीं था, क्योंकि बेचारे कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था ना, गंवार सब है ना अपना घर बसा लेता है सब, वो अपने माँ को वो लेकिन अतुल ने यहाँ पर वो परछाई अपने परिवार पर नहीं पड़ने दिया, अपनी माँ बाप पे नहीं पड़ने दिया। और उसके बाद वो खुद से झेलता रहा जितना उसको झेलना था, जितना साल तक झेलता रहा, पैसा देता रहा, हरास होता रहा वो लड़का। और ये उसी के पैसे पर ना ये भूखी नंगी जो थी, ये भूखी नंगी अपना, इस तरह के बहुत लोग हैं इस संसार में, दलाल हैं जो कि दलाली करके ना अच्छे परिवार के लड़कों को फंसा लेती है सब, बच्चा पैदा करवा देगी सब। और उसके बाद वो लड़का सोचिए पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। देखा कि नहीं भाई अब मैं अपने परिवार को नहीं, मैं अपने परिवार को सहने नहीं दे रहा। उसके बाद ये उसके बेटा को कभी बोली कि मैं आज तक अपने बेटा को बोला कि मैं नहीं देखा हूँ, और मुझे बेटे के नाम पर ही मुझसे 40,000 रुपया लिया जा रहा है, और सब परिवार ऐश कर रहा है सब, ठीक है। और वो माँ शादी के बाद जो भी माँ ना मतलब फ़ोन करती है, वो तो खैर उसका तो कहते हैं ना कि रेत का जो दीवार खड़ा रहता है ना ज़्यादा दिन तक नहीं, वो तो बुनियाद ही उसका गलत था। जो परिवार में ना देखिए किसी का भी जो रिश्ता होता है ना, प्रूफ पे रखने लगा, रहना शुरू कर दे, रिकॉर्डिंग रखने लगे, उसकी बातों को अपने माइंड में रखे, वो तो बहुत अच्छा शुक्र था कि अतुल की बहन नहीं थी, बाप रे भगवान। उसके बाद उस लड़का को वो सोचा कि मेरे जीते जी ना मेरा तो जीवन नरक कर ही दी है, सभी माँ बेटी बेटा तीनों मिल करके, मेरे परिवार पर इसका छींटा ना पड़े, और उसने अपने जान दे करके और अपने परिवार को बचाया है। हालांकि उसने बहुत गलती किया और उसको न्याय नहीं मिला, उसको समझ में आ गया कि सब दलाल हो गए हैं, इसके साथ उसके साथ जो है ना सब दलाल मिल गए थे, और इस वजह से एक अच्छे इंसान को ना जान देना पड़ा। तो इस तरह का कानून बनना चाहिए। इस भूखे नंगों का ना इन लोगों का परछाई जिस पर भी पड़ेगा ना, और चिकनी चुपड़ी बातें। लेकिन एक चीज़ है कि उसको जहाँ पे रहती थी ना उसके मोहल्ले के लोग ना ये लोग को सुबह में 3 बजे भागना पड़ा, 3 बजे वो पूरा पब्लिक कही थी कि उसको घसीट के मारेंगे। और उसके बाद वो उसे पैसे वगैरह ऐंठ करके अपना घर भी शायद कहीं दिल्ली वगैरह में शायद ले ली है। मतलब सोचिए तुम्हारा खुद का बेटा क्या है, तुम्हारा खुद का बेटा भी तो, तुम भी तो बेटा पैदा की हो, हाँ। तुमको अपने बेटे के कमाई पर विश्वास होना चाहिए, नहीं कि दूसरे के बेटा के कमाई पर ना तुम अपनी भूखी नंगी वाली जो ज़िंदगी है। और ऐसे लोग बड़ी दुष्ट होते हैं, बहुत दुष्ट होते हैं, बहुत पापी होते हैं, बहुत मनहूस होते हैं। वो अपने के लिए ना उस लड़के का सब कुछ, लेकिन हाँ अतुल ने अपना जान दे करके अपने परिवार को बोला कि नहीं मैं अपने माँ बाप पे, क्योंकि पढ़ा लिखा था ना, अनपढ़ गंवार वही रहता ना, तो ना उसके ना वो चाहता ना, तो हाँ में हाँ मिला था, अपनी पत्नी का हाँ में हाँ मिला था, अपने सास के हाँ में हाँ मिला था, अपने साला के हाँ में हाँ मिला था, अपने साला के लिए भले उसका अपने भाई को चाहता तो बर्बाद कर देता, अपनी माँ को बर्बाद कर देता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दलाल के साथ वो दलाल नहीं बना। इस चीज़ का मुझे वो भगवान उसको स्वर्ग दे,
और इन लोगों को ना ऐसी सज़ा मिले, ऐसी सज़ा मिले कि ताकि दूसरा व्यक्ति जो है ना ऐसा पाप करने से ना 100 बार सोचे। तो इसमें बहुत और मैंने यूट्यूब पे भी देखा है बहुत ज़्यादा, बहुत लोग ऐसे जो है पीड़ित हैं। हम तो बहुत ऐसे लोगों को ना मतलब जानते हैं, बहुत ऐसे भाइयों को मैं जानती हूँ जो कि कहते हैं सब कि क्या करूँ, इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ ना और इतना ज़्यादा इरिटेट हूँ ना, ऐसे दलालों के घर में से रिश्ता मेरा बन गया है ना। और ये सब सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले ये सब बच्चा पैदा करवाती है सब, उसकी माँ सबसे पहले उसका भाई बच्चा पैदा करवाता है, ताकि तब हम कानून, मैंने पढ़े लिखे सब नहीं रहते हैं, लेकिन ये सब अपने वकील को ना अपना बाप बना देता है सब, और सब जानकारी, मतलब उतना सोचिए, क्योंकि उस सबका दिन रात का यही काम है, किसको फंसा ले, किसके को फंसा करके ना और अपना अपना भिखारीपन दूर कर दे। ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कि मैं देखती हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं ये कर देना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, सब LIC वगैरह सब अपना करवा करके ना एकदम रख लेती है, क्योंकि देखी है ना, क्योंकि देखी रहती है सब अपनी कि मेरी माँ किस तरीके से पैदा की है, किस तरह से परवरिश की है। तो ये सब भूखे नंगे होते, सब दलाल के परिवार, और इस ऐसे लोगों से ना बहुत माँ अपने अपने बेटा कितनी तो माँ को हम देखे हैं ना तरफ तरफ के अपने बेटा के लिए मर गए। भगवान ऐसे लोगों को ना मैं क्या ही बोलूँ कि ऐसा कष्ट दे, ऐसा कष्ट देना ताकि उसको अगले इसी जन्म में उसको सबक सीख जाना पड़े किसी के, क्योंकि ये सब का परछाई जिस भी परिवार पे पड़ता है ना, वो परिवार भी खराब हो जाता है। उस परिवार की ना मैं क्या ही बोलूँ। तो अभी जो मैटर भी चल रहा है, बहुत ऐसे मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे, बहुत ऐसे लोग जो हैं वो निकल करके आ रहे हैं कि मेरे साथ भी वही हाल है, हमारे भी ससुराल वाले लोग। अरे ससुराल का मतलब क्या होता है? ससुराल का मतलब क्या होता है? दामाद को विष्णु माना जाता है, दामाद को विष्णु माना जाता है। तो ये सब जो कहेंगे ना कि नहीं मैं ऐसे लोगों को मैं नहीं, क्योंकि जो भी हिंदू धर्म से होगा, जो पूजा पाठ करता होगा ना, वो अपने दामाद को ना विष्णु मानता है, समझे? तो पता नहीं, हालांकि बुनियाद ही गलत था। इसलिए शादी विवाह जो होता है ना, मजाक का चीज़ नहीं होता है। सिंदूर सबको ही लगवा लेती है, सबको ही राधा की ज़िंदगी और मीरा की ज़िंदगी नहीं जी सकता, ये बहुत कठिन चीज़ होता है। लेकिन उसने, मुझे एक चीज़ है, मुझे निकिता पे अच्छा लगा कि उसने जो भी कहा ऑनेस्टली कहा उसने, और बोल्डली कहा उसने कि नहीं मैं अतुल से प्रेम नहीं करती थी, मैं अपनी माँ के दबाव के वजह से मैं इस रिश्ते को मैं, और लेकिन उसके बाद भाई उसका रहन सहन अलग था, उसका भाई उसका रहन सहन अलग में था, और इसकी माँ जो है ना घर बसने नहीं दी। आज वो मान लीजिए कि चलिए आज उसका हस्बैंड मर गया, वो शादी हुआ, लेकिन उसको मतलब आप सोचिए उसको ये भी नसीब नहीं हुआ कि विधवा का ना उसको कोई भी विधि, तो ये क्या हुआ? अब ये ऐसे सब अगले जन्म में सुअर कुकुर में जन्म लेंगे सब। समाज के सामने शादी होता है, और जो भी करता है समाज के सामने गर्व से, तो ऐसे लोगों को गर्व करता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखती हूँ, बहुत लोग को देखते हैं इससे सिंदूर दिखा दिखा के। भाई ना ही मेरा सिंदूर आर्टिफिशियल था, ना मेरा रिलेशन मतलब आर्टिफिशियल था, सब लीगल था, इलीगल मेरा कुछ भी नहीं था। तो मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ, और मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं किसी को देख के जलती नहीं, और ना ही मैं अपना दुख किसी से कहती हूँ। लोग मुझे डेली डेली अपना दुख सुनाता था, डेली डेली दुख सुनाता था, और एक दिन मैंने जब कह दी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसी दिन ना उन लोगों ने ऐसा लगा ना कि जैसे उनके पूरे जीवन में आग लग गया। अरे बाप रे बाप ऐसे। और जब भी मैं ऐसे बहुत दुष्टों को मैं जानती हूँ, तो आप जिस घर में रहते हैं ना, और उसी घर के थाली में छेद जो करता है ना, भगवान उसकी सज़ा निश्चित देता है। और मैं चाहती हूँ कि इसको सज़ा मिले, इस दलाल माँ को, इस भाई को ऐसी सज़ा मिले ना कि जेल से बाहर ना निकले। ये सब दलाल होते हैं सब, और ये सब किसी के नहीं होते हैं, सब किसी के नहीं, बस पैसा के होते हैं सब। पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसा मिल जाएगा ना तो उसके बाद भी ना वो अपने, तो एक चीज़ है कि पढ़ी लिखी थी निकिता, उसने सारे अपने गलतियों को बोली, जो भी मैंने किया है मैं अपनी माँ को इशारे पर मैंने किया है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा कि ऑनेस्टली उसने बोला, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, वही गंवार रहती तो अपनी माँ का पक्ष करती,
और अपने, लेकिन उसकी माँ ने उसकी ज़िंदगी छीन, उसका सब कुछ छीन लिया उसकी माँ ने। और एक माँ था, उसने खैर वो भी बेटा पैदा किए, भगवान करेंगे तो उसकी सज़ा वो भी ज़रूर भोगेगी और भोगना भी चाहिए, भगवान को सज़ा देना भी चाहिए। तो इस तरह इसलिए मैं कहती हूँ बार बार सतर्क रहना चाहिए हमेशा दुष्टों से। दुष्ट व्यक्ति जो है ना एकदम आपके ताक में रहेगा, आपके ताक में रहेगा। आप थोड़ा बढ़िया पहन लीजिए ना, एकदम वो जल जाएगा। क्योंकि मैं इस चीज़ से प्रभावित हुई हूँ, मुझे पता है, समझे, मैं अब प्रभावित हुई हूँ। और मेरी भी ज़िंदगी को, मेरी भी माँ को भी ना बुरा परछाई पड़ा। और मैं चाहती हूँ कि भगवान ऐसे मनहूसों से मुझे दूर रखना, ऐसे मनहूसों से मुझे दूर रखना, बिल्कुल दूर रखना। तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।